नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी ये क्या होता है? बहुत हमने नाम सुना है इसके बारे में। एंजियोग्राफी से बहुत कन्फ्यूज़न रहता है इसके विषय में। आइए जानते हैं विस्तार से क्या होता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। मैंने पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से सीटी कैल्शियम स्कोरिंग के बारे में बताया है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जैसे ही एंजियोग्राफी शब्द आती है इसका मतलब है कि वो खून की नसों की एक मैपिंग करता है, उसके विषय में डिटेल में विस्तार में बताता है। जो कैल्शियम स्कोरिंग जांच है, सीटी कैल्शियम स्कोरिंग, वो केवल हमें ये बताता है कि हमारे हार्ट के खून की नसों में कैल्शियम का कितना ज़्यादा जमाव है, लेकिन ये हमारे हार्ट की नसों के ब्लॉकेज के बारे में नहीं बताता। सीटी कैल्शियम स्कोरिंग अगर ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे हार्ट में ब्लॉकेज होने की संभावना या हमारे हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन अगर विस्तार से हमें ये जानना है कि कितना ब्लॉकेज है, कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है, तो इसके लिए हमें एंजियोग्राफी करनी पड़ती है। अब एंजियोग्राफी दो तरीके से की जाती है। एक अगर सीटी स्कैन के माध्यम से की जाती है तो उसको हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं, और एक दूसरी कन्वेंशनल एंजियोग्राफी होती है, या वो एंजियोग्राफी जो हम सामान्य तौर पे जानते हैं। उस एंजियोग्राफी में हम क्या करते हैं कि एक तार, एक वायर लेके उसके माध्यम से एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं जो कि हमारे हार्ट की नसों तक जाता है, और वहाँ पे हम एक दवा इंजेक्शन देते हैं, और उससे हम अपने हार्ट की खून की नसों, जिन्हें कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उनका विस्तार से अध्ययन करते हैं कि उसमें कितना ब्लॉकेज है या कितने परसेंट ब्लॉकेज है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में इस तरह के वायर या कैथेटर को हम शरीर के अंदर नहीं घुसाते। ये एक रिलेटिवली नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। कहने का मतलब कि इसमें कोई भी चीज़ अंदर इंसर्ट नहीं की जाती, इसमें कोई कट नहीं लगता, कोई छेद नहीं किया जाता। केवल एक आईवी कैनुला, एक छोटा सा एक इंजेक्शन देने वाला जो कैनुला होता है वो लगाया जाता है, और एक दवाई इंजेक्ट की जाती है आपके शरीर में, और वो दवा इंजेक्ट करके एक सीटी स्कैन मशीन में आपको ले जाया जाता है, और 5-10 मिनट में वो टेस्ट हो जाता है और आप बाहर आ जाते हैं। तो जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है, जिसको हम जानते हैं कि भाई कोरोनरी एंजियोग्राफी करवानी है, उसके मुकाबले सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम में ये फ़र्क है कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम में आपको भर्ती नहीं होना पड़ता। आप खुद से ड्राइव करके, खुद से चलते फिरते आ सकते हैं, जांच करवा के वापस घर जा सकते हैं। लेकिन कोरोनरी एंजियोग्राफी में ऐसा नहीं होता। जो कन्वेंशनल कोरोनरी एंजियोग्राफी है उसमें आपको भर्ती होना पड़ता है, कुछ समय के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, उसमें शरीर के अंदर एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, और रिलेटिवली थोड़ा सा रिस्क फैक्टर जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन जो कोरोनरी एंजियोग्राफी है, कन्वेंशनल कोरोनरी एंजियोग्राफी, उसमें आपका एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम की एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 19-20 का फ़र्क होता है। अगर आप कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि किन व्यक्तियों को सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम के लिए जाना चाहिए। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी सामान्यतया हम उन मरीजों को रिकमेंड करते हैं जिन मरीजों में या तो परिवार में हाई रिस्क हिस्ट्री है, माता पिता को किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, या हार्ट अटैक का इशू हुआ था, या स्टेंटिंग एंजियोप्लास्टी हो चुकी है माता पिता में किसी को, या आपके भाई बंधुओं में किसी को हो चुका है, अपने सगे भाइयों बहनों में, तो फैमिली हिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग है, या आपको हार्ट के बीमारी होने का, ब्लॉकेज होने का रिस्क ज़्यादा है। जैसे आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा ओबीज़ हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा है, या आप स्मोक करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं नियमित कई सालों से, या आपको शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, और इन रिस्क फैक्टर्स के साथ साथ आपको कुछ लक्षण आ रहे हैं। लक्षण का अर्थ हुआ कि आप चलने पे बहुत जल्दी थकान हो जा रही है, या आपको सीने में भारीपन महसूस हो रहा है, जकड़न महसूस हो रहा है, या डॉक्टर ने देखा कि आपके ईसीजी में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, जिसको क्लैरिफाई करने के लिए आप सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। मोटे तौर पे सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी ऐसे व्यक्तियों को ही सलाह दी जाती है। या कभी कभार ऐसा होता है कि आपका ट्रेडमिल टेस्ट किया गया लेकिन उसमें कुछ भी नहीं आया, नॉर्मल आया।
आपके ईको की जांच की गई, वो भी नॉर्मल आया, लेकिन आपको लगातार लक्षण बने हुए हैं, आपको चलने पे सीने में भारीपन लग रहा है या बैठे बैठे आपको कुछ सीने में असुविधा महसूस हो रही है, तो लक्षण तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम के हो रहे हैं, लेकिन आपकी जांचों में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसे व्यक्तियों को भी सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की सलाह दी जाती है। सामान्यतया अगर आपकी ईसीजी में या आपने कोई ट्रेडमिल टेस्ट करवाया, टीएमटी टेस्ट जिसको कहते हैं, या आपके इको के टेस्ट में अगर क्लियर कट कुछ इंडिकेशन ऐसे दिख रहे हैं कि आपको ब्लॉकेज हो सकते हैं, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करें, जिसमें कि हम वायर अंदर डाल के एंजियोग्राफी करते हैं। लेकिन सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की सलाह उन व्यक्तियों को दी जाती है जहां हमें थोड़ा सा बॉर्डरलाइन सिचुएशन होती है, जहां प्लस माइनस होता है कि इनको ब्लॉकेज निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते हैं। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में जो रेडिएशन है वो सीटी कैल्शियम स्कोरिंग की जांच से या एक्सरे की जांच, जो छाती का एक्सरे होता है उसके मुकाबले रेडिएशन की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है उसके मुकाबले रेडिएशन की मात्रा कम होती है। और जैसा मैंने बताया, इसमें भर्ती भी नहीं रहना पड़ता आपको, आप ड्राइविंग करते हुए खुद से आ सकते हैं, जांच करवा के घर जा सकते हैं। अब आते हैं कि अगर आपको डॉक्टर ने बताया कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करवानी है तो आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। आपको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि आपको एक कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन दिया जाता है, एक दवा का इंजेक्शन दिया जाता है जो सीटी स्कैन में आपकी नसों को विजिबल करता है। तो अगर आपको किसी तरह के एलर्जी की हिस्ट्री है, कभी आपको कॉन्ट्रास्ट का रिएक्शन पहले हुआ है या आपको किसी एलर्जिक रिएक्शन की हिस्ट्री है, तो आप अपने अपॉइंटमेंट के समय में इस बात को बताएं कि मुझे एलर्जिक रिएक्शन की हिस्ट्री है, इस दवा से एलर्जी होने की संभावना रहती है। ऑल्दो ये संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन फिर भी आपको इस विषय में जागरूक होना चाहिए और डॉक्टर को ज़रूर से बताना चाहिए। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो जांच है, इस जांच में आपको कम से कम 5-6 घंटे फास्टिंग होना चाहिए। कुछ भी खाए पिए हुए आपको कम से कम 5-6 घंटे का अंतराल होना चाहिए, और पानी कम से कम 4 घंटे पहले आपको पानी भी बंद कर देना चाहिए, ताकि आप खाली पेट रहें जब आप जांच के लिए जाएं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार कॉन्ट्रास्ट देने के बाद आपको एक उबकाई का सेंसेशन आता है, उल्टी का सेंसेशन आता है, तो इस उल्टी से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको फास्टिंग की सलाह दी जाती है, खाली पेट रहने की सलाह दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर 75 या 70 प्रति मिनट से कम अगर आपकी हार्ट रेट है तो सीटी स्कैन की जांच की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आपके ब्लॉकेज को बता सकता है। तो इसीलिए अगर किसी व्यक्ति का हार्ट रेट बहुत बढ़ा हुआ है या वो व्यक्ति हॉस्पिटल आके उसकी हार्ट रेट धड़कन बढ़ गई है, वो घबरा रहा है, तो वैसी स्थिति में ये सलाह दी जाती है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, या कुछ गोली दी जाती है आपको ताकि आपका जो एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन होती है उससे आपके थोड़ा सा दिमाग शांत हो जाए, आपके हार्ट रेट थोड़ी सेटल हो जाए, या कभी कभी कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि धड़कन, आपकी जो हार्ट रेट है वो कम हो जाती है, ताकि सीटी स्कैन का रिज़ल्ट अच्छा है। अगर इसके बावजूद भी आपकी धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है या धड़कन अनियमित होती है या आपको एट्रियल फिब्रिलेशन नाम की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो ऐसी स्थिति में आपको वो अपॉइंटमेंट दोबारा से रीअपॉइंटमेंट करना चाहिए, क्योंकि तेज़ हार्ट रेट के साथ अगर आप सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाएंगे तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ी डाउटफुल होती है, उसमें रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते। अगर आपको दमे की शिकायत है या सीधा लेटने पे आपको प्रॉब्लम होती है तो भी आपको सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी सामान्यतः अवॉइड करना चाहिए जब तक कि आप पूरी तरह से सेटल नहीं हैं, पूरी तरह से आपको कंफर्टेबल नहीं है सीधा लेट के जांच करवाने में। अगर आपको क्लोज्ड स्पेस में, बंद जगहों पे घबराहट होती है तो ऐसे व्यक्तियों को भी सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करते समय दिक्कत हो सकती है। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, आपके क्रिएटिनिन अगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो भी वो जो कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में वो आपकी किडनी फंक्शन को अफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है और आपको किडनी को वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपसे क्रिएटिनिन लेवल पूछा जाता है। डॉक्टर को ज़रूर से बताना चाहिए अगर आपको किसी तरह का किडनी का इशू है तो। जब आप सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने के लिए जाते हैं तो उस समय आप कोशिश करें कि किसी भी तरह का लॉकेट, किसी भी तरह की मेटल की चीज़ें ना पहने, चश्मा अवॉइड करें और कमर के ऊपर किसी भी तरह के मेटेलिक चीज़ों को अवॉइड करें। वो सीटी स्कैन में बाधा डालता है, उसकी इमेज उसको बाधित करती है। आप जितना कंफर्टेबल रहेंगे सीटी स्कैन करवाते समय आपकी इमेजेस उतनी अच्छी आएंगी।
जब सीटी स्कैन करवाने के लिए आपको लेटाया जाता है, आप चित लेटते हैं और बीच बीच में आपको सांस होल्ड करने के लिए, सांस रोकने के लिए कहा जाता है। मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए आपको सांस रोकना होता है। कोई बहुत लंबा अंतराल नहीं होता सांस रोकने का। उस समय आप अच्छे से सांस रोकें, जितना हो सके आप कम से कम मूवमेंट करें सीटी स्कैन, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करते समय, तो आपकी जो रिपोर्ट है वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। एक और जो बात सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में ज़रूरी है जो जाननी है आपको, कि अच्छी क्वालिटी की सीटी मशीन में ही वो जांच करवानी चाहिए ताकि रिज़ल्ट की एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट हो। और जो रेडियोलॉजिस्ट उसको इंटरप्रीट करते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट उसको रिपोर्टिंग करते हैं, वो भी किसी बहुत ही विश्वसनीय सेंटर पे आप करवाएं ताकि आपको जो भी रिपोर्ट मिले उसकी विश्वसनीयता पूरी से पूरी हो। एक बार आपकी सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जांच हो गई है तो जांच करवाने के बाद आपको आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। और अगर आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं उसके बाद आप खुद से ही ड्राइव करके घर जा सकते हैं। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में रेडिएशन की वजह से और वो जो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन की वजह से कभी कभार कुछ लोगों को हल्की सी ठंड, हल्की सी हरारत या हल्का बुखार जैसा इस तरह का महसूस हो सकता है। कुछ व्यक्तियों को हल्की सी उबकाई का सेंसेशन आता है, लेकिन सामान्यतः ये चीज़ें 15 मिनट आधे घंटे में सेटल हो जाती हैं। जैसे आप कंफर्टेबल महसूस करें आप घर जा सकते हैं। अगर आपको एलर्जी की हिस्ट्री रही है तो आपको कुछ दवाइयाँ पहले से ही दी जाती हैं प्रिकॉशनरी, ताकि आपको इस तरह की परेशानी, उस कॉन्ट्रास्ट की एलर्जी की वजह से कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है जांच करवाने के बाद या बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें और बिना इस चीज़ को सेटल हुए आप घर ना जाएं। घर पहुंचने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। जितना अच्छा हाइड्रेशन लेवल आपका रहेगा वो कॉन्ट्रास्ट जो मैंने बताया कि किडनी को नुकसान पहुंचाता है वो जल्दी वॉश आउट हो जाएगा यूरिन के माध्यम से और आपके किडनी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के विषय में मैं एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा, जिस पे जोर देना चाहूँगा, कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जांच बहुत बार अनावश्यक रूप से की जाती है, जब पेशेंट को आवश्यकता नहीं होती और या तो पेशेंट खुद ही जिज्ञासावश सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करने पहुंच जाता है, या कई बार कोई डॉक्टर फ्रेंड होता है या कोई नॉन मेडिकल कोई व्यक्ति होता है, वो एडवाइस कर देता है कि यार तुम तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करवा लो और उससे आपको ब्लॉकेज का पता लग जाएगा। कई बार इस तरह की अनावश्यक जांच की वजह से आपको हो सकता है कुछ 40% या 60% कुछ ब्लॉकेज निकल आए। चूँकि आपको किसी तरह का कोई लक्षण नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, आपके फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, तो कई बार इस अनावश्यक जांच करवाने की वजह से आप एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जब आपको कुछ ब्लॉकेज निकल आया, भले आपको कुछ लक्षण ना हो, अब डॉक्टर ने कहा कि भाई इसमें आपको एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, आपने स्टेंट डलवाया, अब स्टेंट डलवाने के बाद उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए, तो आप एक ऐसे अनावश्यक लूप में फंस जाते हैं। ऐसा कईयों बार देखा गया है और इवन कई रिसर्च पेपर्स में भी ये बात बताई गई है कि अनावश्यक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जांच करवाने के कारण कई बार अनावश्यक एंजियोप्लास्टी, अनावश्यक इंटरवेंशन मरीजों को हो जाता है और उसकी वजह से मरीजों को कई बार नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए बिना किसी ज़रूरत के या बिना सही इंडिकेशन के सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाना आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता मैं। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने के कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे अगर किसी की कुछ महीनों पहले, सालों पहले एंजियोप्लास्टी हुई है या बाईपास सर्जरी हुई है और वो देखना चाहते हैं कि भाई उसमें ब्लॉकेज है कि नहीं, तो अगर मरीज को कुछ लक्षण आ रहे हैं, कुछ परेशानी आ रही है, तो डॉक्टर से एडवाइस लेके फिर सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी चाहिए। केवल अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। डॉक्टर से 2-3 जगह से राय लेने के बाद ही आपको सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए जाना चाहिए। आज के वीडियो में हमने जाना कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या होता है, ये कन्वेंशनल एंजियोग्राफी से और सीटी कैल्शियम स्कोरिंग से कैसे अलग है, कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या आवश्यक है और जांच करवाने के बाद हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।